नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत पवई थाना क्षेत्र पड़ता है। उसके क्षेत्र एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा का नाम भी सरायपुल। और ये जो सरायपुल का एक मामला ऐसा आता है कि अब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। न्याय क्यों नहीं मिला है आपसे बताते हैं। हर बार की तरह यही होता है कि प्रशासन आश्वासन देती है और आश्वासन इस बार भी इस परिवार को दिया जा रहा है। इस परिवार के एक सदस्य थे रामाशंकर यादव, जो मिठाई विक्रेता थे। इस ग्राम सभा से लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पर उनका मिठाई का दुकान था और उनकी एक रहस्यमयी तरीके से हत्या होती है। हत्या इस तरह से होती है, इतनी खौफनाक मंजर होता है कि जो जानता है या सुनता है उसका दिल दहल जाता है। आइए परिवार से बात करते हैं, आखिर किस तरह से रामाशंकर यादव जी की हत्या हुई थी। मैं बताइएगा कि कितने तारीख को घटना घटी थी? 5 तारीख को रात में। मारने वाले अभी तक पकड़े नहीं हैं? जी नहीं, 2 आरोपी को हम लोगों ने नामजद किया है और प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है और अभी तक आरोपी पकड़ से बाहर हैं। किसी भी आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या हुआ था आखिर, किसके ऊपर शंका है, कुछ पता है? जी, हम लोगों ने 2 आरोपियों को नामजद किया है और प्रशासन उसे पकड़े, पूछताछ करे और मामले को खुलासा करे। जी। अच्छा, ये बताइएगा, आपके पिताजी घर से हमेशा जो है वही दुकान पे ही सोते थे, घर पे नहीं सोते थे? जी नहीं, आज वो 20 सालों से लगातार वही दुकान पे सोते आए हैं। आज उनकी 20 सालों से दुकान थी और हमेशा रोज की तरह यहाँ से खा के वहाँ सोने गए और बदमाशों ने उनको बहुत जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी। जी। क्या कभी कुछ विवाद को लेकर के घर पे कुछ बात कहे थे कि ऐसा ऐसा मुझे लोग कहते हैं या फिर मुझे धमकियां मिलती हैं, ऐसी कोई बातों का चर्चा घर पे वो किए थे? जी नहीं, कभी ऐसी तो नहीं। कभी नहीं। आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग यहीं घर पे रहते थे। वो यहाँ पे आके खाना वाला खाए, उसके बाद सोने चले गए वहाँ पे। जी। और यहाँ पे हम लोग वहाँ दिन में भी दुकान पे रहते हैं, लेकिन रात में हम लोग यहीं घर पे रहते हैं, सोते वहीं थे दुकान पे ही। अक्सर उनका सोना उठना बैठना दुकान पे ही होता? जी, दुकान पे ही होता था, क्योंकि वो दिन में काम करते थे दुकान पे और यहाँ पे रात में वहीं सोते थे। कितने बच्चे थे उनके? जी, उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। जी। सबकी शादी हो गई? जी नहीं, अभी किसी की नहीं। अभी सब छोटे हैं, सब छोटे हैं सब। जी। आप उनकी क्या? मैं उनका भतीजा हूँ सर। अच्छा, क्यों आए दिन मतलब इस तरह से आना जाना उनका दुकान से घर, घर से दुकान था जी। और इस बीच में ऐसी घटना हो जाती है तो कब मामला पता चलता है कि पिताजी वहाँ पे ऐसे स्थिति में है या फिर चाचा जी आपके? जी, हमारा चचेरा भाई यानी कि उनका लड़का बड़ा वाला सुबह जो है जब उन्हें जगाने के लिए दुकान पे गया तो देखा कि वो मृत अवस्था में खून से लथपथ सने हुए पड़े थे रजाई में। जब हम लोगों ने चादर हटाई तो उनको देखा कि चेहरे पे कई तरह के घाव के निशान थे, जिसमें उनके आंखें गोदी गई, चेहरे पे वार किया गया और किसी भारी पत्थर से उनके सिर पर वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। जी। तो उस समय फिर आनन फानन में पुलिस को कॉल किया गया? जी, उसके बाद परिवारजनों को सूचना दिया गया प्रथम तौर पर। इसके बाद हमने डायल 100 लगा के सूचना दिया। इसके बाद अन्य आवश्यक कार्रवाइयाँ हुई। जी। तो मतलब आपका ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन अब तक आश्वासन ही दे रही है, कुछ नहीं हो रहा है? जी, हमें तो अभी आश्वासन नहीं मिल रहा है। जैसा कि हमने थाने पे संपर्क किया और एसपी महोदय भी आए थे, घटना का खुलासा 24 घंटे में कहने का बात कह गए थे लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई आरोपियों के खिलाफ और पूरी तरह से हमारा परिवार पूरी तरह से गम में डूबा हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। प्रशासन फेल है ये कहना है आपका, तो इसमें क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? शासन प्रशासन से हम यही उम्मीद चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, आरोपियों की पहचान करे और मामले का खुलासा करे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दे। इसका मतलब आपका ये जो कहना है कि दुकान के ही माध्यम से सब कुछ होता था, तो आज के समय में उनके पास जो 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे, उनका जीवन यापन जो चल रहा है तो बड़ी मुश्किल से चल रहा होगा? जी बिल्कुल, वो एक पूरे परिवार के कर्णधार थे और सारी समझिए परिवार के रीढ़ थे और पूरा परिवार उन्हीं के ही आश्रय पर टिका हुआ था। अब देखिए भगवान की इच्छा। बस जो ये घटना है आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी और आपसे बताना चाहेंगे कि इसमें जो ये मामला है इसमें इनका कहना है कि परिवार को न्याय की जरूरत है। हालांकि प्रशासन 24 घंटे में खुलासा करने के लिए बोली थी, लेकिन आज 4 से 5 दिन हो गया है, सिर्फ आश्वासन दी जा रही है कि 1-2 दिन और सब्र कर लीजिए। और यही करते करते इनका कहना है कि समय भी निकल जा रहा है और जो नामजद तहरीर दिए थे
उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसके लिए भी पूछेंगे। जो नामजद दिए थे क्या उनको पकड़ा गया, ऐसा कुछ? जी अभी तक ऐसा कुछ नहीं, किसी भी आरोपी को अभी पकड़ा नहीं गया है। जब हमने थाने पूछताछ के लिए भी नहीं पकड़ा गया? गांव से कुछ लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन उनको पूछताछ के बाद वापस भेज दिया गया। जी।